गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी गैल्वेनिक सेल का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो तीन तरह की चीज़ें होती थी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और तीसरा था शार्ट ब्रिज। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज उस गैल्वेनिक सेल को एक शॉर्ट में रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे हम यहाँ देखने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल। हमारा जो गैल्वेनिक सेल है वो कितने तरह के एलिमेंट्स रखता है? तो टू तरह, हैविंग टू एलिमेंट्स। कौन कौन से दो एलिमेंट्स भाई? तो एक रखता है आपके पास जिंक और दूसरा रखता था क्या? तो कॉपर क्या करता था? तो कॉपर मोर रिएक्टिव था, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता था। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता था जिंक, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किस पर होता था? तो ऑक्सीडेशन एट एनोड, इसलिए जिंक किसका बना होता था? तो एनोड का। और आपने ये भी पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल में कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड जो होता था वो कैसा था? तो नेगेटिव था। चलिए, कॉपर हमने किसकी तरह बिहेव कराया था? तो ये हमने कैथोड की तरह बिहेव कराया था। और हमें पता है कि जो कैथोड है वो किसका बना होता है? तो अभी आपने कहा कि पॉजिटिव का, इसलिए ये कैसा होगा? तो पॉजिटिव होगा। अच्छा, एनोड का रिएक्शन कहाँ पर होता है? एनोड जो रिएक्शन होता है उस पर कौन सा रिएक्शन होता है? तो आपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एट एनोड। इसका मतलब ये एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? तो यहाँ पर हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? यहाँ पर हो रहा होगा रिडक्शन। और आपने ये भी पढ़ा कि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इंडिकेशन दे सकते हैं हम क्या? कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये रिडक्शन का मतलब क्या होगा? तो ये होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एनोड और कैथोड दोनों को जोड़ता था कौन? तो सॉल्ट ब्रिज। तो हमने ये दिखाया डबल लाइन, ये हमें क्या बताता है? ये बताता है सॉल्ट ब्रिज। तो एक छोटे से मैंने इंडिकेशन में हमने बताया कि गैल्वेनिक सेल में दो एलिमेंट्स होते हैं, एक कॉपर का, एक जिंक का। कॉपर कहता है कॉपर पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है? तो एनोड पर। और एनोड किसका बना होता है? तो नेगेटिव का। ये कुछ चुनिंदा सी बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए, हमने गैल्वेनिक सेल बना लिया था, उसके रिएक्शन देख लिए थे, ये हो चुका था। अब आइए अब बार बार बात ये होती है कि गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आईयूपैक ने एक गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका दिया। तो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आईयूपैक के द्वारा ये दिया गया, आईयूपैक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। देखिए उसने क्या कहा। सबसे पहले हम एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। कंसीडर अ रिएक्शन। हमने एक रिएक्शन को लिया और ये रिएक्शन आपने बचपन में बहुत बार पढ़ा है। और ये मैं गैल्वेनिक सेल वाला ही रिएक्शन ले रहा हूँ। ये रहा जिंक सॉलिड और यहाँ आपके पास है कॉपर +2 एक्वस कन्वर्ट होता है तो Zn+2 एक्वस और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में इकट्ठा होता है। इस रिएक्शन में मैंने आपको बता दिया है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे पहचानते हैं। कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट अकेला होगा उस पर चार्ज कितना माना जाएगा? तो 0। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये किसके फॉर्म में है? +2। यहाँ दिखाई दे रहा है ये भी किसके फॉर्म में? तो +2। और यहाँ क्या है? तो 0। पहचानिए भाई, जिंक जो है हमारा, जिंक यहाँ से उठकर प्रोडक्ट में सिर्फ यहाँ गया है तो देखा इसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग 0 से +2 इंक्रीजमेंट हो रहा है। इंक्रीजमेंट होगा तो प्रोसेस का नाम होगा ऑक्सीडेशन।
और कॉपर +2 है, यहाँ से उठकर यहाँ गया है, देखा +2 से 0 घट गया, घटने का मतलब प्रोसेस का नाम हमने दिया रिडक्शन। अब पॉइंट कहता है IUPAC, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जब गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना होगा तो फर्स्ट पहले ऑक्सीडेशन सेल को लिखेंगे, हाफ सेल को, उसके बाद रिडक्शन हाफ सेल को लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट होगा कि फर्स्ट राइट ऑक्सीडेशन हाफ सेल, देन आफ्टर salt bridge write reduction half cell। गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट कहता है कि पहले आपको रिएक्शन जो लिखना होगा वो पहले ऑक्सीडेशन को लिखना होगा और बाद में रिडक्शन को लिखना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर जो दोनों हाफ सेल में जो मेटल है ना, जो कंपार्टमेंट है कह सकते हैं, उनका फिजिकल स्टेट अगर अलग अलग हुआ तो उसे एक स्लैश लाइन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। कह सकते हैं कि if both components having different physical state, then we separate single slash line। कैसे? तो सच एज कुछ ऐसे दो फिजिकल स्टेट अलग अलग होंगे, जैसे एक मेटल फिजिकल स्टेट सॉलिड में हुआ और दूसरा लिक्विड में हुआ, तो उन दोनों कंटेनर को एक स्लैश लाइन से सेपरेट कर दें। थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है, ठीक है, बोथ हाफ सेल are connected with double slash line such as कुछ ऐसे, which is called जिसे क्या नाम दिया जा रहा है? सॉल्ट ब्रिज। आइए जरा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आइए हम जरा इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हम इसी रिएक्शन को ले लेता हूं मैंने, जैसे आपको रिएक्शन दे देगा कि जिंक सॉलिड प्लस Cu+2 से कन्वर्ट हो रहा है, ये एक्वस मीडियम में है, यहाँ बनेगा जिंक +2 किस मीडियम में? एक्वस में, और ये रहा कॉपर सॉलिड। कहेगा इस रिएक्शन को देखकर इसका गैल्वेनिक सेल लिख दीजिए, कैसे लिखा जाएगा? आइए गैल्वेनिक सेल लिखते हैं। गैल्वेनिक सेल के लिए कहता है कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाले को लिखना है, तो पहचानिए जिंक +0 से +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजमेंट है तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहलाएगा। और कॉपर +2 का 0 डिक्रीजमेंट का मतलब ये रिडक्शन का प्रोसेस कहलाएगा। तो चलिए पहले हमें ऑक्सीडेशन को लिखना है। तो ऑक्सीडेशन देखिए कहाँ से कहाँ बदल रहा है, जिंक सॉलिड से Zn+2, तो मैं लिख दिया जिंक सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2 किस मीडियम में? एक्वस। पहला पॉइंट था कि पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लिखना है, लिख दिया। दूसरा पॉइंट, इनके फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट है तो इन दोनों को एक स्लैश लाइन से सेपरेट किया जाएगा, तो हमने सेपरेट कर दिया कुछ ऐसे। दूसरी तरफ हमेशा रिडक्शन को लिखना है, रिडक्शन का प्रोसेस किसका हो रहा है? ये रहा कॉपर +2 किस मीडियम में? एक्वस में, और वो कन्वर्ट हो रहे हैं भाई साहब किस में? तो कॉपर सॉलिड में। दोनों का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो इसको एक स्लैश लाइन सेपरेट कर देंगे। और फिर तीसरा स्टेप कि दोनों हाफ सेल को
एक डबल स्लैश लाइन से कनेक्ट कर देना है, जिससे क्या कहा जा रहा है, तो सॉल्ट ब्रिज। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ये एक गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मैं एक और आपको देता हूं सेल रिएक्शन। चलिए दूसरा रिएक्शन है हमारे पास, मैंने कहा कॉपर सॉलिड और ये आपका बना Ag2 प्लस एक्वस में, ये जाता है कॉपर, तो कॉपर +2 एक्वस में कन्वर्ट होता है और यहाँ से हमारा क्या होगा, Ag+1 में टूटता है। चलिए ये जाके क्या होगा यहाँ पर, तो Ag सॉलिड बन जाएगा। कहता है इस रिएक्शन को देखकर इसका गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंट कर दीजिए, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो आइए पहला ऑक्सीडेशन को पहचानिए। इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0, यहाँ है +2, तो 0 से +2 इंक्रीजमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन। +1 सिल्वर +1 है, +1 से कुछ नहीं है तो 0, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। पहचान दिया, अब उसको लिख देना है। पहला ऑक्सीडेशन तो कॉपर सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है Cu+2 किस मीडियम में, तो एक्वस में। दोनों का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, तो इसको हमने सेपरेट कर दिया भाई 1 लाइन से। दूसरी तरफ देखिए रिडक्शन हो रहा है, तो रख दिया हमने Ag+ किस मीडियम में, एक्वस में। कन्वर्ट हो रहा है किस में, तो Ag सॉलिड में। दोनों का फिजिकल स्टेट अलग है, तो हमने इसे सेपरेट कर दिया सिंगल स्लैश लाइन से। अब इन दोनों हाफ सेल को जोड़ना है, जोड़ेंगे किससे, तो सॉल्ट ब्रिज, जोड़ दिया सॉल्ट। एक बात और, हमेशा पहला जो होगा वो क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लिखा जाएगा, और उसके बाद जो होगा वो हमेशा किसको लिखा जाएगा, तो रिडक्शन को लिखा जाएगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर किसी कारणवश आपके पास फर्स्ट ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में अगर उधर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपको उसे चेंज कर देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर Ag से, जैसे मैं एक और रिएक्शन आपको देता हूँ, आइए हमने दिया यहाँ पर कि जिंक सॉलिड प्लस Cu+2, Cu इधर भी मैंने दिया Cu सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है किस में, तो Zn+2 एक्वस में, और ये बदल रहा है Cu+2 एक्वस में। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है चार्ज, तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ देखिए यहाँ भी कॉपर से क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है 0 से +2। तो हम जब इसका गैल्वेनिक सेल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये रहा जिंक सॉलिड, पहले ऑक्सीडेशन करा दिया क्योंकि हमें पता है जिंक से मोर रिएक्टिव कॉपर होता है, तो हम जिंक सॉलिड, और यहाँ बदलेगा Zn+2 किस में, एक्वस में, तो इसे हम सेपरेट कर देंगे 1 लाइन से, फिर जोड़ेंगे डबल सॉल्ट ब्रिज से। अब देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमने पहले ऑक्सीडेशन को लिख चुके हैं, अब हमें किसको लिखना है, रिडक्शन को, तो इसे हम उल्टा रिवर्स लिखेंगे, तो लिखेंगे हम Cu+2 एक्वस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी रिएक्शन को देखकर हमें उसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखना होगा, यही है एक गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन। चलिए हमने अब देख लिया रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या फिर इनके सेल रिएक्शन को देखते हैं। अब आपको ये देगा ऐसे शॉर्ट में, कहेगा ये एक गैल्वेनिक सेल है, इसके अंदर जो सेल रिएक्शन हुआ उसको आप लिखिए। इसका मतलब इसमें जो सेल रिएक्शन हुआ होगा, जैसे 2 तरह का रिएक्शन होगा, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किस पर हुआ है, एनोड पर, कैथोड पर, वो सारे रिएक्शंस आपको लिखने हैं। तो अगला स्टेप हम देखने जा रहे हैं सेल रिएक्शन। हमने एक चीज सीखा पहले कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब अगर सेल आपको देगा तो उसका सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप है सेल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम सेल रिएक्शन को देखने जा रहे हैं। सेल रिएक्शन, चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल क्वेश्चन देता हूं। जैसे क्वेश्चन आपको क्या देगा, ये जब फर्स्ट आपको दे दिया है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस मीडिया से कन्वर्ट हो रहा है
जिंक +2 एक्वस मीडिया और प्लस कॉपर सॉलिड। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, कॉपर सॉलिड प्लस Ag प्लस एक्वस में कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, तो कॉपर +2 एक्वस एंड कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड। ध्यान से देखेंगे, ये 2 नंबर में आपका पूछा जाएगा कि एक गैल्वेनिक सेल दे देगा, कहेगा इसका सेल रिएक्शन लिखिए। तो कैसे सेल रिएक्शन को लिखा जाएगा हम उसे देखने जा रहे हैं। ये आपको इक्वेशन दे दिया इसने, 2 तरह की इक्वेशन दिए। कहता है कि पहले इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए और उसके बाद इसका सेल रिएक्शन लिखिए। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट, और हम उसका क्या लिखने जा रहे हैं, तो सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल ये पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है मेरे पास कौन सा, फर्स्ट रिएक्शन है जिंक सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है Cu+2 एक्वस से कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 एक्वस एंड कॉपर सॉलिड। चलिए सबसे पहले हम इसका गैल्वेनिक से लिख लेते हैं जरा, यानी सेल रिप्रेजेंटेशन। सिंपल सा टर्म, पहले किसे लिखना है, ऑक्सीडेशन। पहचानिए, जिंक 0 से +2 इंक्रीजमेंट है, बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। कॉपर +2 से कुछ नहीं है चार्ज, तो 0, यानी ये रिडक्शन का प्रोसेस। लिख दीजिए भाई गैल्वेनिक सेल में जिंक सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 एक्वस में। दोनों का फिजिकल स्टेट अलग है सिंगल लाइन से, दोनों को जोड़ेंगे डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज से, और रिडक्शन का केस लिखेंगे अब, तो कॉपर +2 एक्वस से कन्वर्ट हो रहा है किस में, तो कॉपर सॉलिड। चलिए ये हमने देखा सेल रिप्रेजेंटेशन। अब लिखना है सेल रिएक्शन। चलिए भाई सेल रिएक्शन को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सेल रिएक्शन जब लिखते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन है, केस है ये रहा आपके पास, ऑक्सीडेशन है, और यहाँ क्या है, तो रिडक्शन है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन को लिखते हैं। ऑक्सीडेशन किस पर होता है, तो ट्रिक आपने पढ़ा, ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो पहले हम लिखते हैं कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ हो। ये हम लिखने जा रहे हैं कि एट एनोड। बताइए एनोड पे कौन सा रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन का। तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लिखने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। तो बताइए ऑक्सीडेशन किसका, ये रहा जिंक से Zn+2। तो लिख रहे हैं हम जिंक सॉलिड, ध्यान दीजिएगा, जिंक सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में। ये सॉलिड से कन्वर्ट हुआ Zn+2 में, किस मीडियम में, एक्वस में। मतलब ये जिंक पहले सॉलिड था, जैसे सॉल्यूशन में गया 2+ का मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन का। उसी 2 इलेक्ट्रॉन को हमने दिखा दिया लॉस करके 2 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन प्रोसीड के राइट साइड में इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाएगा, इससे पहले जोड़ दोगे इलेक्ट्रॉन को तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये पहले क्या करा दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा दिया हमने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए दूसरा आ जाइए। अब दूसरा रिएक्शन एनोड पे तो हो गया, कैथोड पे कौन सा होगा, तो लिखा जाएगा एट कैथोड। अब बताइए कैथोड पे कौन सा रिएक्शन, तो रिडक्शन का रिएक्शन। तो हम लिखते हैं रिडक्शन के रिएक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, तो ये रहा कॉपर +2 किस मीडियम में, एक्वस से कन्वर्ट हो रहा है किस में, तो कॉपर सॉलिड। कॉपर सॉलिड में क्यों बदल रहेगा, सॉलिड में बदल रहा है, इसका मतलब पहले जब एक्वस में था तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस था। अब उसी 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, ले लिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सॉलिड में हो जाएगा। ये इसका सेल रिएक्शन आ गया भाई दोनों। अब इन दोनों का ये हाफ सेल रिएक्शन आपने लिखा है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा फुल सेल, यानी एक गैल्वेनिक सेल का। तो हम यहाँ देखने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल, इसको दोनों को जोड़ के कहो गैल्वेनिक सेल, या नेट रिएक्शन, या ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो आपने बचपन में पढ़ा कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसका मतलब हम इसका रेडॉक्स लिखने जा रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वो क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपने कहा सर दोनों को जोड़ देना। कंडीशन है यहाँ बात समझने वाली कि जब 2 हाफ सेल को जोड़ेंगे तो वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, पहले हमें लॉस गेन को इक्वल करना होगा। ऐसा क्वेश्चन ये रहा सेकंड वाला, इसको बनाएंगे तब। जैसे यहाँ तो मेरा 2 का लॉस 2 का गेन इक्वल है, इसलिए जोड़ देंगे, तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड में, राइट वाले को राइट साइड में। तो यहाँ जोड़ते हैं जिंक सॉलिड, मिला लीजिए। यहाँ जिंक सॉलिड है, हमने जोड़ा इसमें किसको, तो कॉपर +2 किस मीडियम में, एक्वस में, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये बनेगा जिंक +2 एक्वस में, और बन जाएगा कॉपर किस में, सॉलिड में। और इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन वो कैंसिल, क्योंकि 2 का लॉस और 2 का गेन खत्म, कैंसिल। ये टोटल रिएक्शन आ गया। अब एक पॉइंट और पूछता है एन वैल्यू, एन का मतलब नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन कंप्लीट हुआ, इस रिएक्शन में कहता है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ। तो ये दरअसल जो मैरिज कराया हमने, जिंक और कॉपर की मैरिज करवाई है, दोनों का मैरिज हुआ तो बन गया ये। और मैरिज के लिए कहता है कि जो लॉस गेन यानी जो दहेज होगा, दहेज कितने का, तो कहता है कि जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो उसका दहेज कहलाता है। इस शादी ब्याह में कितना दहेज, तो बताओ भी, जो वैल्यू कैंसिल आउट होता है वही एन का वैल्यू कहलाता है। मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, तो 2। और आपने पढ़ा गैल्वेनिक सेल में कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है, तो एनोड से कैथोड की तरफ। तो देखो ये रहा जिंक एनोड था, ये बेचारा ट्रांसफर कर रहा है किसको, तो कैथोड को। तो एन वैल्यू कितना आ गया, 2। तो इस तरह से ये एक गैल्वेनिक सेल का सेल रिएक्शन होता है, ये आपको लिखना आना चाहिए। गैल्वेनिक सेल देगा, पहला काम ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन होना चाहिए। अगर ये भी ऑक्सीडेशन के टर्म में होता तो हम इसको उल्टा करके लिख देते, बन जाता रिडक्शन। अब उसका रिएक्शन लिखते कि एनोड पर कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। तो दिखा दो, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक सॉलिड था, सॉल्यूशन में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो लॉस के इलेक्ट्रॉन को राइट साइड में जोड़ दिया। यहाँ पे कॉपर एक्वस मीडियम में था, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो कॉपर सॉलिड में बदल गया। दोनों को जोड़ना है, लॉस गेन इक्वल होना चाहिए, कर दिया इक्वल। लेफ्ट वाले को लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में, कंप्लीट सेल रिएक्शन। और इस सेल रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन, तो 2 का, इसलिए इसका एन वैल्यू कितना कहलाएगा, 2। इस एन वैल्यू का आगे काम आएगा, इसलिए यहाँ पढ़ रहे हैं एन वैल्यू 2। चलिए आइए हम इस रिएक्शन को बनाते हैं, ये थोड़ा सा चेंज है, इसको बनाते हैं सेकेंड रिएक्शन। आइए सेकेंड रिएक्शन देखते हैं हम। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है कॉपर सॉलिड से Ag+ एक्वस मीडियम कन्वर्ट होता है कॉपर +2 एक्वस मीडियम से बन रहा है Ag सॉलिड। सबसे पहला काम हमें पहचानना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है। कोई भी चार्ज नहीं दिया होता है, अकेला होता है, तो हम चार्ज कितना मानते हैं, 0। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कितना, तो +1। यहाँ भी दिखाई दे रहा है कितना, तो +2। और यहाँ कुछ नहीं है तो चार्ज कितना, तो 0। देखिए कॉपर रिएक्टेंट से उठकर प्रोडक्ट में यहाँ गया है सारा कॉपर। तो बताइए कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2, इंक्रीजमेंट की डिक्रीजमेंट, तो इंक्रीजमेंट बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब प्रोसेस क्या माना जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्यों माना जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसने एक भी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं किया था जब सॉलिड के फॉर्म में था, लेकिन जैसे लिक्विड में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। यहाँ जो सिल्वर का +1 से क्या है, 0 घट रहा है, घटने का मतलब प्रोसेस कौन सा, तो रिडक्शन। तो लिख दीजिए, इसका पहले सेल रिप्रेजेंटेशन बना देता हूं मैं। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को रिप्रेजेंट किया मैंने, तो पहले लिखना है ऑक्सीडेशन को। तो ऑक्सीडेशन किसका, कॉपर का, तो मैं लिख दिया कॉपर। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉपर +2 किस मीडियम में, तो एक्वस। दोनों सेल को जोड़ने वाला सॉल्ट ब्रिज। रिडक्शन को लिख दो भाई, रिडक्शन हो रहा है Ag+ एक्वस से कन्वर्ट हो रहा है किस में, तो Ag सॉलिड। चलिए तो सिंपल था। अब आइए जरा इसका सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, आइए सेल रिएक्शन पहले हमें किसको लिखना है, तो ऑक्सीडेशन को, यानी ऑक्सीडेशन किस पर हो रहा होगा, एनोड पर। तो पहले लिखेंगे हम एट एनोड, एट एनोड। और एनोड पे कौन सा रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन। चलिए भाई ऑक्सीडेशन को लिखते हैं। ऑक्सीडेशन का रिएक्शन बोलिए। ऑक्सीडेशन ये रहा फर्स्ट, दूसरा रिडक्शन है। तो पहले ऑक्सीडेशन कॉपर सॉलिड से बेचारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, तो कॉपर +2 में। और क्या करेगा ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया भाई, लॉस। दूसरा पॉइंट
एट किस पर, कैथोड पर। तो बताइए कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ होगा, तो रिडक्शन हुआ होगा। तो रिडक्शन को लिख दीजिए भाई। रिडक्शन किसका हो रहा है, तो ये रहा Ag प्लस किस मीडियम में, एक्वस से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो किस में बदल जाएगा, तो Ag सॉरी। अब हमें दोनों हाफ सेल को जोड़ के टोटल सेल रिएक्शन। अब जब यहाँ जोड़ेंगे तो एक बात ध्यान रखिए कि हमें लॉस और गेन बराबर करने होंगे। बताइए यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस था तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 का लॉस किया, लेकिन ये रिडक्शन का प्रोसेस है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने कितने का गेन किया, 1। क्या लॉस गेन बराबर है, नहीं। तो इन दोनों रिएक्शन में हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों का लॉस गेन बराबर हो जाए। सोचो ये 2 का लॉस, ये 1 का गेन कर रहा है, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सेल रिएक्शन लिखना होगा, तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर अब रेडॉक्स रिएक्शन या नेट रिएक्शन, जो कहना चाहे आप। चलिए लेफ्ट वाले को लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉपर से तो आ गया कॉपर सॉलिड, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे Ag को तो बन जाएगा 2Ag प्लस किस मीडियम में, तो एक्वस में। चलते उस तरफ, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट, 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल वो कैंसिल, राइट वाले को राइट में, तो कॉपर प्लस 2 एक्वस मीडिया से कन्वर्ट हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Ag सॉलिड के फॉर्म। ये अच्छे से आ जाना चाहिए आपको। अब यहाँ पता करते हैं कि n वैल्यू कितना, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस गेन। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो लॉस और गेन कितना हो गए 2, इसलिए n वैल्यू कितना आ गया, तो 2। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में सेल का रिप्रेजेंटेशन, सेल का रिएक्शन सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के, जैसे सेल पोटेंशियल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अच्छे से इसको रोज आपको एक लेक्चर मिलेगा, रोज कॉपी लेकर आपको बैठना है और इसी तरह से चैप्टर को कंप्लीट करते चलना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।